दर्शक हम आपको बिल्कुल धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते इस माहौल पर, बिल्कुल अच्छा माहौल मैदान पर। इस समय पर टॉस पहले जीतकर ऑटोटेक टीम ने कहा कि वो शुरुआत करेंगे इस वक्त बॉलिंग के साथ मैदान पर। ऑटोटेक तीसरी टीम जो कि समय पर मैदान पर बॉलिंग बिल्कुल कर रही है मुकाबले में। केदार जांभूळेकर इस वक्त शुरुआत करेंगे, लग रहा है कि गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे या फिर विकेट कीपर के मोर्चे पर, देखना पड़ेगा क्या होगा वहां पर। कप्तान चलिए अपना टीम शौर्य 11 पेंडियम टीम ओपनिंग जोड़ी भेजिए मैदान पर। सभी का हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। tennis.in के माध्यम से आपको मुकाबले दिखाया जाए, tennis.in के माध्यम से मुकाबले आपको दिखाए जा रहे हैं। और देखिए उनके सर्वे सर्वा सभी है वहां पर मौजूद युवा लड़के, उनका हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। हमारा स्कोरर उसको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। डीजे ऑपरेटर और 3 अंपायरों की जोड़ी सामान्य जो कि इस वक्त इस समय पर जो कि इस वक्त मुकाबले में अगर देखा जाए तो अंपायर मुन्ना दाभोलकर सर, उनके सामने सिद्धेश हरंबलकर सर और तीसरे जो कि हमारे अंपायर्स अमेय नाइक जो कि तीसरे अंपायर की भूमिका में इस वक्त। लेकिन अब अमेय नाइक जो कि इस वक्त बॉलिंग एंड पर रहेंगे और बैटिंग एंड पर रहेंगे जो कि इस वक्त सिद्धेश प्रसाद जो कि इस वक्त शुरुआत के इस माहौल पर जो कि रहेंगे स्ट्राइक पर। उनके सामने जो कि दूसरा खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेगा। साहिल आरोकर जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेगा। प्रसाद किन्ने लेकर ऑन स्ट्राइक मैदान पर। और गेंदबाजी में शुरुआत कौन करेगा इस वक्त? केदार के हाथ में नहीं, केदार नहीं है, कौन तो साहिल ना, बॉलर है साहिल वायंगड़कर जो कि मोर्चे पर रहेंगे सामने से। माहौल देखिए, बेहतरीन माहौल मैदान पर इस वक्त। शुरुआत के इस माहौल से देखिए इस समय पर हालात ये बता रहे हैं ना कि मुकाबला ओके, हमारे रेडी, हम आपके साथ रेडी रहेंगे। तो शुरुआत के माहौल पर 5 ऑफसेट पर 4 ऑनसेट पर ये चक्र मैदान पर। पहली गेंद हाथ से छूटी, हालांकि वो थोड़ा सा बीमर था मैदान पर। 1 रन निकला, केदार दौड़कर चले गए लेकिन वहां पर कॉल अच्छा, दूसरा रन भी मैदान पर बनता हुआ। लेकिन देखना पड़ेगा, निशाना सीधा लगाए, अंपायर ने कहा बिल्कुल नहीं, ये पहुंच चुके आराम से। दूसरा रन भी मैदान पर बनता हुआ। एक वहां पर 3 रन मिलेंगे। एक नो बॉल का मतलब वो फ्री हिट का माहौल मैदान पर चलता हुआ। साहिल वायंगड़कर रिव्यू है नहीं इस वक्त, इसलिए विकेट कीपर रिव्यू की आवश्यकता करने की आवश्यकता नहीं है वहां पर, क्योंकि अंपायर ने अगर कहा होता तब भी शायद मुश्किल था हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा कैमरे मौजूद नहीं है, इसलिए वो सुविधा नहीं है यहाँ पर मौजूद। फ्रीट का माहौल मैदान पर। इस बार सीधा शॉट खेला लॉन्ग ऑफ पर, हालांकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लेकिन बनेगा दर्शक मैदान में। बिल्कुल क्या वहां पर, वहां बिल्कुल 4 रन मैदान पर मिलते हुए। 6 के साथ बिल्कुल शुरुआत बहुत अच्छी मैदान पर इस समय पर शौर्य 11 टीम जो कि पेंडी टीम के मैदान पर। टोटल स्कोर में तब्दीली 7 रन पर पहुंचा इस वक्त टीम का स्कोर मैदान में। खेल चलता हुआ इस मुकाबले का पहले ओवर का। ठीक है, दर्शक जो से पहुंचे। ऑटोटेक तीसरी टीम ने पहले टॉस जीता और कहा वो पहले फील्डिंग करना पसंद करेंगे मैदान पर। और साहिल वायंगड़कर जो कि मोर्चे पर वापस चलते हुए इनसाइड आउट हवा में शॉट को खेलेगा। कैच मुश्किल जरूर है और शायद वहां पर ये 4 रन मिलते हुए मैदान में। पॉइंट के ऊपर से गेंद निकली, पॉइंट लाइन के बाहर, चौवा। वो बाउंड्री के बाद वो बिल्कुल अच्छा माहौल मैदान पर, फ्रीट के माहौल पर। और अच्छी गेंद बिल्कुल सटीक पॉइंट पर फील्ड को फील्ड किया जा रहा है। हालांकि थोड़ा सा बिल्कुल गिर चुके वहां पर साजू, लेकिन गेंद को उठाया जा रहा है। 1 रन वहां पर निकलता हुआ और 1 रन के साथ रनों में इजाफा पहुंचा। टीम का स्कोर पहुंचा मैदान पर 12 रन पर।
देखिए दुधैया धूप मैदान पर हवा का बिल्कुल झोंका उतना तेज नहीं है, लेकिन अमूमन इस मैदान पर जैसे दोपहर होती जाएगी तो हवा का झोंका भी बहुत है। लेकिन देखिए रात भर थोड़ी सी हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई वहां पर, बहुत सी जगह पर पेंडे तालुका में भी वहां पर हुई बूंदाबांदी। और जिस अंदाज में माहौल चल रहा है मैदान पर, तो अब कोई आलबेल सब कुछ। ओ लाइन देखिए, ऑफ टर्न के बाद प्रसाद के लिए बिल्कुल अच्छी गेंद बीट किया वहां से। देखिए गेंदों को घुमाने में बहुत माहिर है, गेंदों को घुमाते हल्का सा गेंद बाहर निकलती हुई 12 पर पहुंचा टीम का स्कोर। मैदान पर खेल चलता इस समय पर, जो कि ओपनिंग मतलब पहले ओवर का। और पिच गेंद सामने खेला, गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीमा लेकर से पार, गेंद 6 रन के लिए। मैं चलता हुआ देखिए पहला और थोड़ा सा महंगा हो रहा है, 18 रन अभी तक इस ओवर में। और देखिए वो फ्री हिट डाली थी ना गेंद, ये अब ये एक्स्ट्रा गेंद डालनी पड़ी। ऑन साइड पर खुद के निकाला गेंद को, मिड विकेट पर पहला रन बहुत तेज निकला, हालांकि 1 रन निकला वहां से। और रनों के में इजाफा होता हुआ 19 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर, जबकि कोई नुकसान नहीं। शौर्य 11 टीम इसी वक्त टॉस हारकर पहले बैटिंग करी इस मैच में। रोहित पावले के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा मैदान पर सामने इस समय पर, जो कि बहुत बड़ा खिलाड़ी प्रसाद। ओह शरीर के दूर से खेलने का प्रयास यहां पर, लाइन बहुत अच्छी थी, बिल्कुल अच्छी लाइन मैदान पर। देखिए तारीफ करनी पड़ेगी आज अंपायरों की भी, बहुत सुंदर अंपायरिंग मैदान पर कल से, बहुत बढ़िया अंपायरिंग। हमें जो कि नाइक सर जो कि स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल भूमिका में, मतलब जो बैटिंग एंड है वहां पर है, और बॉलिंग एंड पर जो कि सिद्धेश हरमलकर सर हमारे साथ बिल्कुल ऐसे तो बॉलिंग एंड पर मौजूद है। और तीसरे अंपायर हमारे साथ जो कि मौजूद है मैदान में, जो कि सामान्य मुन्ना दाभोलकर सर। ये आज 3 अंपायरों की तिगड़ी जोड़ी मैदान पर काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कल से, एक बहुत सुंदर कार्य इन्होंने किया। तारीफ करनी पड़ेगी, इतनी कड़ी धूप में, इतनी गर्मी में एक बहुत बढ़िया अंपायरिंग देखने को मिल रही है आपकी। फुल टॉस गेंद, थोड़ी सी बिल्कुल हवा में गेंद निकली, खराब टाइमिंग हुआ, गेंद लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी के झोली में, और ये आउट मैदान पर।
विकेट 19 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर इस समय पर, जो कि नया खिलाड़ी मौजूद है मैदान पर। अच्छा क्रिकेट, हल्के सेकंड को पॉइंट पर पुष्टा, वो सिंगल निकला मैदान पर। थोड़ी सी फिसल लगी, देखिए रात को थोड़ी सी बरसात हुई थी, हल्की जो बूंदा बांधी हुई थी ना, उसका असर अभी भी मैदान पर उस घास पर थोड़ा सा रहेगा, इसलिए शायद वहां पर थोड़ा सा बिल्कुल स्लिप हो चुके हैं, लेकिन ठीक ठाक है सब कुछ। आलबेल मैदान पर टीम का स्कोर पहुंचा 20 रन पर, जबकि एक विकेट नुकसान के बाद टीम चलती हुई मैदान पर। देखिए आज टॉस पहले किसने जीता, अब बिल्कुल तो ऑटोटेक तीसरे टीम ने पहले टॉस जीता और कहा वो पहले शुरू में बॉलिंग करना पसंद करेगा, और शुरू के पहली ओवर में शौर्य ओलंप टीम ने 19 रन जोड़े मैदान पर। ओह, गति परिवर्तन साहिल के लिए बिल्कुल अच्छी बॉलिंग मैदान पर। वापस खेल चलेगा, और इस बार टाइमिंग देखिए, हालांकि उतना ठीक है, लेकिन चलिए डिस्टेंस उतनी नहीं, लेकिन शॉर्ट गेंद थी, उतनी ताकत नहीं लगा पाई, लेकिन देखिए एक रन वहां पर निकला, एक रन के साथ टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 21 रन, जबकि एक विकेट नुकसान के साथ मैदान पर। बेहतरीन बेहतरीन माहौल, तमाम दर्शक जानते हैं कि हालात क्या है मैदान पर। दोनों बड़ी टीमें, तीसवाड़ी और पेंडे तालुका इस वक्त बड़ी टीमें, नामचीन टीमें, और नामचीन टीमें जब आमने सामने खेलेगी ना, तो ये तो जरूर रहेगा कि आज बड़ी, एक बिल्कुल बड़ी मैच देखने को आपको मिलेगी मैदान पर। सामने गुरु दिग्गज खिलाड़ी, नाम बहुत बड़ा इनका। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पॉइंट पर हल्के से खेला, एक रन के लिए मैदान पर। देखिए ये फर्क रहता हमेशा, ये बहुत अच्छी बैटिंग करते। देखिए एंड जैसे बदला, अपने हाथों में स्ट्राइक रखी है, वहां से एक नहीं दूसरा और समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर, शौर्य 11 पेंडे टीम पहले टॉस हारकर बैटिंग कर रही है, और टोटल स्कोर हुआ 22 रन, एक विकेट नुकसान के बाद मैदान पर। और सामने कौन है, गुरु, जो कि इस वक्त सबसे बहुत बड़ा खिलाड़ी, खतरनाक खिलाड़ी। जब लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी जब सामने खड़े आपके ना, तो आपको किस अंदाज में बॉलिंग करनी पड़ेगी स्वप्निल, ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। पीछे उतनी अच्छी बॉलिंग भी है आपकी टीम के पास, लेकिन देखिए साधु को वहां पर थोड़ा सा रोक के रखा है। केदार जांभुळेकर भी बॉलिंग कर सकते हैं मैदान पर, मतलब बॉलिंग ऑर्डर उनके पास, बॉलिंग साइड बहुत अच्छी उनके पास है। लेकिन फिलहाल क्या माहौल रहेगा मैदान पर, गुरु के सामने किस तरह से खेल रहेगा मैदान में। सबसे खतरनाक खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी माहौल पर, बिल्कुल दावेदारी का खेल मैदान में चलता हुआ, और अब मात्र मैदान पर नया गेंदबाज मोर्चे पर। ओह, बिल्कुल सटीक यॉर्कर, चेंज ऑफ पेस, क्या गति परिवर्तन, हल्का सा गेंद को धीमा छोड़ा, लेकिन यॉर्कर गेंद थी मैदान पर, रन वहां पर नहीं मिलते हुए। स्वप्निल वापस मोर्चे पर। देखिए फील्डिंग किस तरह से लगा स्वप्निल ने, एक लेग स्लिप पर, एक स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन सेट पर टोटल 4 खिलाड़ी मौजूद है, ऑफ सेट पर 5, ये कुछ एक स्लिप पर, बैकफुट पॉइंट, शॉर्ट कवर, लॉन्ग ऑफ और कवर बाउंड्री पर। कुछ इस तरह से माहौल है ग्राउंड फील्डिंग का मैदान पर। आड़े बल्ले से ऑन सफल, सीधे खिलाड़ी के हाथ में, और ये आउट मैदान पर। बड़ी सफलता मिली मैदान में, विकेट निकला दूसरा, टीम का स्कोर 22 पर 2।
2 विकेट के नुकसान के बाद टीम का स्कोर पहुंचा 22 रन पर मैदान में। स्वप्निल ने एक सफलता प्राप्त कर दी सामने। महेश मैडी फील्डिंग का स्तर कुछ इस तरह से लगा, कवर को पीछे रखा, लॉन्ग ऑफ को बिल्कुल अंदर बुलाया गया, पॉइंट को पीछे रखा। जो रिवर्स के लिए माहिर है इसलिए तो रिवर्स शॉट बचाने के लिए उनको पीछे रखा गया पॉइंट को खिलाड़ी को। अब कवर को अंदर बुलाया गया, लॉन्ग ऑफ को पीछे रखा, बैकफुट पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद नहीं, पॉइंट को पीछे ही रखा। शॉर्ट कवर और कवर पॉइंट ये दोनों खिलाड़ी बिल्कुल सामने खड़े हैं वहां से, एक स्लिप पर मौजूद है, मतलब 5 ऑफ साइड पर। खुद के निकाला गेंद को, बहुत बढ़िया टाइमिंग है, लॉन्ग ऑफ पर गेंद निकलती हुई पहला रन बहुत तेज निकला। हालांकि जब तक गेंद को रोका जाएगा एक ही रन वहां पर बनता हुआ, और 1 रन की कहानी के बाद टीम का स्कोर बनने पहुंचा 23 रन पर। ऑटोटेक 30 वाली टीम ने पहले टॉस जीता, शुरुआत की बॉलिंग के साथ मैदान पर, लेकिन तारीफ करी शौर्य 11 टीम पेडने की। पहले ओवर में 19 रन जोड़े मैदान पर, लेकिन दूसरे ओवर में मात्र 3 रन दे जमाए, और उसके बाद वो विकेट निकला मैदान पर, वो पार्टनरशिप टूटी मैदान पर, और उसके तीसरे ओवर की पहली गेंद दूसरी गेंद पर वो सफलता मिली मैदान पर, और सफलता की बिल्कुल सीढ़ी इस समय पर 30 वाली के हाथ में मैदान पर। और हेलीकॉप्टर मारने का प्रयास किया पर, बहुत सुंदर बॉलिंग मैदान पर, बढ़िया बॉलिंग मैदान पर। साहिल जो कि बैटिंग कर रहे हैं मैदान पर। देखिए इनफॉर्म खिलाड़ी है ये, खिलाड़ी इस साल का इनफॉर्म खिलाड़ी, और जिस तरह से ये मैदान पर बल्लेबाजी कर सकता ना, काबिल है इसके पास, बहुत अच्छी है। तो अब किस अंदाज में ये खेल बनेगा मैदान में। थोड़ा सा मैदान पर धुआं है इसलिए शायद थोड़ी सी तकल्लुफ, उसके बावजूद वापस खेल चलेगा मैदान में। ऑन साइड पर खेलेगा, पहले प्रयास किया, बिल्कुल शपल के ऑप्शन के बाहर, घुटना टेका और ऑन साइड पर बहुत ताकत के साथ शॉट खेलेगा प्रयास किया। महेश मारी कुछ बता रहे वहां से जाकर, देखिए बातचीत करनी पड़ेगी मैदान पर। देखिए 2 ओवर में पहले 1 ओवर 19 रन निकले साहिल को, उसके बाद थोड़ा सा दबाव रखा, 3 रन निकले, उसके बाद की कहानी बदली है मैदान पर। अभी तक स्वप्निल ने 5 गेंदें डाली है, मात्र 1 रन खर्च किया, और सबसे उम्दा बात की सफलता उनके खाते में, गुरु को विकेट आउट करके वापस लौट चुका है गुरु मैदान पर। महेश बेडी और साहिल को इस वक्त काम करना पड़ेगा मैदान पर। ऑफ टर्न के बाद दूर से शॉट को जरूर खेला, लॉन्ग कवर बाउंड्री पर पहला रन बहुत तेज निकला। केदार जांभुळेकर वहां पर तैयार है, थ्रो सीधा हाथों में निकला, लेकिन तब तक दूसरा भी रन मैदान पर निकलता हुआ, और 2 रन के साथ ये और 3 रन का निकला, मतलब टोटल स्कोर में तब्दीली 25 रन मैदान पर। खेल समाप्त होता हुआ 3 ओवर का पहले टॉस हारकर पहले बैटिंग करी शौर्य 11 टीम मैदान पर इस मैच में। बने खिलाड़ी के रूप में गेंदबाजी के मोर्चे पर सामने से। देखिए सवाल बहुत खड़ा है मैदान पर, आखिरी के 12 गेंदों पर सिर्फ 6 रन निकले। इस बार कवर पॉइंट पर हवा में शॉट को खेला, कवर बाउंड्री का खिलाड़ी अंदर, इसका मतलब यहां पर 4 रन मिलेंगे मैदान पर। चौवे के साथ इस ओवर की शुरुआत और टोटल स्कोर 29 रन पर पहुंचा, मतलब आखिरी के 11 गेंदों पर मात्र 10 रन निकले मैदान पर। इजाफा करता हुआ मैदान पर 5 रन अपने खाते में महेश मैडी के, और टीम का स्कोर जो कि 29 रन मैदान पर 2 विकेट के नुकसान पर। और रिवर्स खेलने का प्रयास वहां पर किया, शायद वहां पर रन वहां पर मिलेगा। विकेट कीपर ने क्या थ्रो किया, बहुत सुंदर फील्डिंग मैदान पर। बैकअप की तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन दांत विकेट कीपर की देनी पड़ेगी। अगर निशाना लगता ना तो मामला 19-20 का था मैदान में, लेकिन बहुत अच्छा खेल, बहुत अच्छा विकेट के पीछे कार्य मैदान पर। रन एक ही मिला, और 1 रन के साथ टीम का स्कोर भी मैदान में पहुंचा इस समय पर, जबकि टोटल 30 रन पर। साहिल एक बहुत बड़ा नाम है, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ये विस्फोटक विध्वंसक खिलाड़ी मैदान पर।
फुल टॉस गेंद, ये बीमर था, नो बॉल का इशारा मैदान पर पहुंचा और नो बॉल के तरफ से लगभग 2 रन वहां पर मिले। हाई था, ये ऊपर थी गेंद। देखिए बीमर आपने कर दिया, दूसरा है ये इनिंग का फुल टॉस, इनिंग की पहली ओवर की पहली गेंद जो कि बीमर थी, उसके बाद ये चौथे ओवर की लगभग ये दूसरी गेंद बीमर थी मैदान पर। अभी तक 6 रन इस एक गेंद पर निकल चुके। क्या भाई फ्री हिट के माहौल पर रन बनेंगे, कितने मैदान पर देखने पड़ेंगे। और हट गए वहां से, स्लिप के किनारे गेंद को उठाया, रन लेने का मौका, निशाना लगा तो बिल्कुल काम हो जाएगा, लेकिन वहां पर देखिए थोड़ी सी गफलत मैदान पर और दूसरा रन भी मैदान पर बनता हुआ। 22 के रूप में 2 रन मिलते हुए मैदान पर, और इसी 22 के रूप में मतलब ये थोड़ा सा बोनस कहूंगा। फ्री हिट के माहौल पर बड़ा शॉट तो नहीं निकला, लेकिन रन वहां पर कितने बनेंगे, 2 रन बनते हुए मैदान पर। 34 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर इस 2 के साथ। शॉर्ट गेंद ऑन साइड पर, लॉन्ग लेग सीमा से पार गेंद, 4 रन के लिए मैदान पर। थोड़ा सा गेयर बदला महेश मैडी ने मैदान पर, 2 बाउंड्रीज लगाई इसी ओवर में, लगभग 10 रन का अभी तक 10-12 रन इस ओवर में निकल चुके मैदान पर, और टीम का स्कोर जो कि पहुंचा इस मैदान पर 38 रन पर। वहां पर डॉट गेंद निकलते हुए इस बार बढ़िया टाइमिंग शॉट निकला, बहुत सुंदर, और गेंद निकली लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए। विकेट के पीछे कार्य कर रहे हैं, बहुत बढ़िया वो विकेट कीपर है, अरे बेहतरीन माहौल मैदान पर। ये जानकारी हमारे करीबी दोस्त अखिल परब जो कि दे रहे हैं हमें, साजू बॉन्ड के हाथ में मूर्छा गेंदबाजी का, और इससे पहले जो अर्जुन था दोनों तरफ गेंद को घुमाने में माहिर था मैदान पर, और उस तरह से माहौल बनाना थोड़ा सा महंगा जरूर निकला, और लेकिन मैं कहूंगा आखिरी के क्षणों पर एक आध दूसरा बड़ा शॉट तो बनता है, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी उस गेंदबाज के मैदान पर। 44 पर पहुंचा टीम का स्कोर, साजू बॉन्ड मैदान पर। शॉट टम्पल किया, सक्सेसफुल किया, गेंद निकली लॉन्ग ऑन सी मार्क से पार, 6 रन के लिए। थोड़ी सी छोटी गेंद कर दी इन्होंने और उस पर प्रहार किया मैदान पर। ये लाइन देखिए, बहुत सटीक मोर्चे पर अच्छी बॉल वापसी हो गई इस वक्त। एक रन निकला, सीधा थ्रो निकला विकेट कीपर चित्रा के हाथ में, चित्रा कुटकेनी जो कि इस वक्त विकेट के पीछे कार्य करे, बहुत बढ़िया विकेट कीपर। आपने देखा थ्रो किस तरह से किया इस युवा लड़के ने मैदान पर। एक रन वहां पर निकला, एक रन के साथ टीम का स्कोर 51 पर। इसके बाद का मुकाबला और बाशारी के दूर से हवा में गेंद, खेल फंस गए वहां पर, गेंद सीधे खिलाड़ी की झोली में जा रही है और सफलता मैदान पर। इसके बाद का मुकाबला होगा जो कि मैदान में घुमटेश्वर मडगांव सालसेट, साई गणेश एम स्ट्राइकर्स कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। दोनों कप्तान हमारे आवाज अब तक पहुंच रही तो जल्दी पहुंचे क्योंकि समय की कमी शाम तक रहेगी। लेकिन महेश मैडी जो लग रहा सबसे घातक खिलाड़ी, 2 बाउंड्री एक छक्का लगा, जो उसके बाद की कहानी है ये आउट मैदान पर।
बहुत माहिर, लेकिन बहुत से लीग मैचेस में इन्होंने बहुत बार 50 रन बनाए। सबसे घातक बल्लेबाज है ये, 70-75 रन 2-3 बार ये बना चुके हैं, मतलब लीग स्टेज पर, मतलब काबिल बहुत इनके पास है मैदान पर। देखिए खिलाड़ी की बात की तो बहुत काबिल तारीफ खिलाड़ी है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये। सिर्फ आज बैटिंग करनी पड़ेगी इस वक्त शौर्य इलैंड की टीम की तरफ से, लेकिन साजू बॉन्ड मैदान पर 30 वाले की तरफ से जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक सफल गेंदबाज कहूंगा। एक सफलता निकली, एक बड़ा शॉट निकला, उसके बाद की कहानी है ये अंतिम कुछ खेल की। शॉर्ट गेंद, टाइमिंग देखिए, ताकत देखिए, तोड़ फोड़ बैटिंग और बैक टू बैक, और एक छक्का इस ओवर में। एक विकेट निकला बीच में, लेकिन दो बड़े शॉट इस ओवर में खर्च हुए और इसी के साथ टीम का स्कोर 57 पर। सिंगल और कहानी में क्या बदली मैदान पे, क्या वापसी मैदान पर। फिर से शॉर्ट गेंद सीधा हाथ में जा रही है, खिलाड़ी मौजूद और नहीं, ये भी नहीं, ये अच्छा 6 रन जा रहे हैं। शायद लग रहा था वहां पर कि साधु बॉन्ड देख रहे पीछे, इसलिए फिलहाल, लेकिन यहां से दिखाई नहीं दे रहा है। 6 रन मैदान पर मिले, बड़ा शॉट निकला, क्या खूबसूरत टाइमिंग है ये। 2 छक्के मैदान पर निकले, 2 सिक्सर निकले, टाइमिंग बहुत अच्छा, टीम का स्कोर पहुंचा 63 पर मैदान पर। तो सब महंगा और अभी तक इस मैच का। ये देखिए फुल टॉस गेंद थी और शायद ये आउट मैदान पर, बल्ले पर लगकर गई, शायद स्टंप पर लगी और विकेट निकला। खराब गेंद पर विकेट करनी पड़ेगी, और भी थोड़ा सा महंगा निकला। 3 छक्के निकले, विकेट भी इस ओवर में लगभग 2 निकले और इसी के साथ टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 63 पर पहुंचा और टीम को जीत से पीछे 64 टू विन मैदान पर इस वक्त 30 वाली टीम को। Name, please set your field set as soon as possible. We can't afford any further delays. So requesting, please cooperate with the organizing committee. Please set your field position as soon as possible.
contributing 7 runs. And with bowling, Sahil Vaingankar was a bit expensive in the first over. 19 runs were conceded. And after that, Rohit comes into the picture. Just gives only 3 runs, takes a crucial wicket. Swapnil Kamri alongside the same stats like Rohit, 3 runs and a crucial wicket. Arjun Nepali goes for a big over, 16 runs from his single over. And Sazu Naik successful in getting 2 wickets, but still a bit expensive, giving out 19 runs. So in conclusion, 63 on the board and 64 runs to win. And in the opposition, here we have, just like always, the ritual, the opening pair. It's Sahil Vaingankar and alongside Kedar, one of the 2 pillars of the team. And let's speak about the side of Shore 11 Panem. Many stars of Panem were seen in this match while they were batting. Names of Prasad Kinwekar, Sahil Arolkar in brilliant form this season. And he's continuing the same rhythm, the same momentum in this tournament also. But still the match is not over yet. A lot of big explosive batters are in the squad of Tech Tiswadi and will be a match to watch out for. So let's move on towards the inning number 2. The remaining half of this match, and just like always, it will be Gauresh Nagvekar to bowl the first over, the compulsory power play ones. So all the field sets are ready. Players ready, batters on the respective crease, and yes, the indication. Let's begin, says the umpire. First ball. Gauresh Nagvekar on his bowling mark. Very first delivery, and his back set big. Sahil Vaingankar starts off things with a bang. Ball for a 6. You need some things. You need good timing, you need good connection, and most of them all, the biggest one, you need courage to hit it. Because in the first ball many things can go wrong, but still it's the man Sahil on strike. He loves to take risk, and he's being awarded with a 6 in the very first ball. This time yet again, and it's a bigger one than the previous. 2 into Sahil Vaingankar is setting the Kalankut ground on fire in the very first over itself. Looks like a big encounter is awaiting us. Second one from the second delivery. DJ. Against the odds of Gauresh Nagvekar, this is a very rare occurrence where Gauresh Nagvekar concedes 2 consecutive 6s in the first over in the first 2 balls. But still, Sahil Vaingankar, as I said, loves to take risk, and he is awarded yet again. 1 brings 2. Scorecard moves on to a dozen. 12 runs on the scorecard so far. Oh, leaves the ball, lets it be. Trying to bowl just at the leg stump, but instead bowls a bit wide. So an extra run will be considered on the scorecard. It becomes 13. As we are seeing on the ground, it's a compulsory power play. That means only 2 fielders will be guarding the boundary lines.
And Sahil, doesn't matter how many fielders are there, he is only striking the ball out of the park. Can you do it again? Leaves the ball, lets it be. Is it the pressure speaking this time? And the support from the dugout of Tiswadi makes it more comfortable for the batters to bat. Gauresh Nagvekar is a man that knows how to make a comeback. He knows how to make an entrance back with a bang. 14 runs on the scorecard. Trying to go big yet again, but this time deceived by the line and length. There's a brilliant comeback. Oh no, what was Prasad Kinekar thinking? Sahil Waingankar with the backup, and just look at the coordination between Sahil and Kedar. Kedar said, let's take it. Sahil allows it, and the second run completed with absolute ease. Sahil Waingankar getting his redemption. He conceded 90 runs in the first over, and now he is getting 16 till now. The half over yet to bold. This time he goes big. Is it trouble? Sahil Arolkar beneath that. And it takes it. Sahil is a safe pair of hands here. He doesn't drop any of those. And finally Gauresh Nagvekar is getting rid of the biggest obstacle in the way of victory. As I said, this is the man. He knows how to make comebacks. And he is back with a bang. Gauresh Nagvekar strikes on 16. The first man goes down. DJ. And Gauresh Nagvekar finally getting his revenge by sending back Sahil Waingankar. One of the biggest obstacles that could have troubled them in the long run. And finally, but still I would say Sahil laid a brilliant foundation for the coming batsman. But still Gauresh on strike. Gauresh on his bowling markup. And Gauresh also starts off things. Looks like there is something today on the strikers end after the wicket of Sahil Waingankar. Every batter that's coming, he's attacking Gauresh. And this time in the face of Gauresh K versus Gauresh N. Gauresh K gets the victory. Scoreboard moves on to 22. And this time he just slides the ball at the offside. Akshay Naik will field it, and here comes the completion of the first over. I would say it will be really a good over from the point of view of Tiswadi. Scorecard has become at the total, as we can see, the total of 23. If you are chasing 64 in a 5 overs match, then surely 23 in the first over, that too against the strike bowler of the opponents. It's a really good sign here. Let's see, will the team of Shore 11 Pen make a bounce back from here, or will the team of Fortec Tiswadi keep the killing spree running? Until then, let's hear a melody from a DJ. Twenty-four deliveries and 41 more runs to win. This is the equation for Autotech Tiswadi in order to win this match. One brilliant over. Just like in the previous innings, we saw like Rohit, we need a over like Swapnil Kamri in this match, the captain will say, to turn the things completely. And yes, they have given to the most experienced of them all the responsibility of the second over. Raju Dabolkar.
Sir Raju Davolkar, one of the most legendary names. You can't complete the goal cricketing history without his name on the front page. And now currently he is playing for his Taluka team, his home team, Pernem, and let's see what can he contribute for his team. The very first ball. Very first delivery, that's a brilliant delivery right into the wide Yorker stance, and alongside the bowler was trying to bowl a wide Yorker, and this time the batter Gauresh wanted to strike the ball straight down the ground, but in the attempt he couldn't predict what speed the ball will come to him, and because of that the first ball goes off a dot. It will be a brilliant start from Raju Dabolkar, exactly what the captain will be expecting. This time towards the offer side, one of the safe pair of hands, Nitesh Kambri is fielding there. Oh no, a mistake has been committed and everybody is not happy. I will say they can't trust it because Nitesh Kambri is one of the safest hands in the dugout, and he has committed a huge mistake, a grave mistake here by Nitesh Kambri, and it's causing them 4 runs. Scorecard moves on to 27. Trying to go big this time, and the man behind the wicket, Sudan Thakur. If somebody asks you what's the metaphor for destruction, it's Sudan Thakur, but unluckily he didn't get the chance to bat in this match, but still can contribute behind the wickets. In the meanwhile, Raju Dabolkar bowls a dot. This time he smacks the ball at the offside. Guru Prasad Aroskar, that's a brilliant dam in the deep. 100 marks for that effort, but still, this is what you call dedication. This is what you call reluctance. Hesitant to let the ball go away from him. And in a good effort, if this catch was taken, could have been the catch of the day. Instead, could have been registered in the catch of the tournament list. Scorecard moves on to 28. Deliveries and 36 more runs to win. 20 deliveries and 36 runs. Till now 5 runs conceded so far. Still I would say it's a brilliant over. And now after a very long time, Kedar comes on strike. Switch shot attempted this time. Ball goes into the long on region. Well, Gauresh Nayakar will field it, and a single has been taken there. And he gets off the mark with a single. Now Kedar, after a very long time, he got the strike to him. 29 runs on the scorecard this time. So 35 more runs to win from the coming 19 deliveries. This time he goes at the other side. Guru Prasad Aroskar this time, and he makes no mistake. Yes, that's the aggression. He knows they have did it. As I said, Sir Raju Dabolkar, he need to turn the tables, and he has done exactly the thing that was required for the fielding side. The compensation for the loss, for the damage that was done in the previous over of Gauresh Nagvekar. Finally, the pinch hitter is being sent back alongside 1-6, 1 boundary, a contribution of 12 runs. Gauresh Kandeparkar goes back in the dugout. So the equation stands tall. 18 deliveries and 35 runs to win. Yes, DJ. Amit Fadarpekar, the new man in, he will replace Gaurav Khandeparkar. Surely that was a brilliant attempt. He was trying to go at the offside. In fact, he had attempted to play the same shot where the catch was being dropped in a brilliant effort from Guruprasad Aroskar, but this time he takes it safely. And now the captain himself will take the responsibility of the third over. It will be Mahesh Bhaidkar, aka Maddie, on the bowling mark. Setting his field set, as we can see, for Kedar, because he knows what sort of damage can be done. The best of Pernem Taluka here in the squad,
against the best of Tiswadi. Most of the players from Panjim can be seen. A lot of explosive batters, as I said. Amit Fadarpekar is one more explosive batter. He knows how to hit those big shots. He knows how to play calculatively. Mahesh Bhaidkar on his bowling mark to bowl the first delivery. Very first delivery, and just look at the pace of that ball. And Nitesh Gadekar will stop the ball this time. Sudan Thakur misses the ball completely, or else could have been a dot in the very first delivery of the first over of Mahesh. Umpire says it's a leg by, so it will be an extra. So the scorecard will now move on towards 3-0, 30 runs. And now Tiswadi requires 34 more runs to win from the coming 17 deliveries. So it's a situation where you need 2 runs per ball. The run rate of 12 runs per over. And now Wamit comes on the strikers end. Field set that we usually see. It's a long on, long off alongside an extra cover. And a player present at sweeper mid wicket. Amit this time, and yes, the finger goes up. The celebration of Sudan Thakur says it all. He knows he had nicked it. The batter knows there was some sort of sound between the bat and the ball, and because of that he has to depart. Is there a twist in the story? Is it a game-changing moment as the big man departs for just a single delivery being faced and without any runs on his tally? So the scorecard stays still. 30 runs on the tally, 34 more to win, but a 1 ball being reduced, 16 left and 34 to get. DJ. Taking the crucial wicket off the big man, sending him back. The new man in, Pritesh. Requesting Gumteshwar Madgaon Salset and AM Strikers. Captain, please report the commentary box as we are into the final stages of this match. Comes down the ground. Nitesh Gadekar feeds the ball. A fumble by him. Until then, the time was sufficient to grab hold of a single, and after a very long time, it's a single to the tally. The scorecard moves on to 31. So 33 required, and you have 15 deliveries for it. Mahesh Bhaidkar currently in good touch in the bowling department, and alongside in the first innings, 1 boundary, 1 big shot from his bat. The complete all-round performance by him. And if a captain plays like it, surely the confidence of the remaining players is also multiplied by 1,000 times. And he's providing a brilliant example how you should bowl in the crucial moments. But still, Kedar in the middle. This time ball goes high in the air. Is he in trouble? Sudan Thakur. And yes, he takes it. As I said, doesn't matter. Sudan Thakur doesn't get to bat. He will contribute with the gloves in hand. Another man goes down. The game-changing moment here for Autotech Tiswadi as they are losing the second man in this over. 31 runs stay still. They have deliveries number 14, and out of those 14 they have to get more, 33 to win. Another man goes down. Total 4 wickets down, the team of Tiswadi. DJ.
This time trying to go a corporate shot and unsuccessful. Mahesh Bhairkar, the game changing over this time. Trying to go big yet again, and it's a brilliant over. Mahesh Bhairkar, game changing over here. I will read out the equation remaining. You have 12 more deliveries, that means 2 overs are being left. And with 31 runs on the scorecard, another 34 runs to win. 31 झाले, yes. थांबा एकच minute. 33 होईल. लास्ट दोन एक हॅलो. Akshay Naik, man from Dargar, on his bowling mark. 12 deliveries and 33 more runs to win. What a game of cricket we were expecting in the very first over. 20 runs were thrashed for Gauresh Nagvekar, but after that, a brilliant over by Raju Dabolkar and Paidnem are back in the game. Ken, Pritesh and Hitesh, Bing Tiswadi back in it. Very first delivery, a short pitch one, could have been a big shot this time. The same reaction from all the batters in the dugout of Tiswadi. Should have been a big shot this time. Akshay Naik is really one of the best all-rounders from North Goa and really is using his pace efficiently in every tournament that he is playing. And even this time, where 33 runs are required from the coming 12 deliveries, the first delivery that he bowls could have been a big shot, but still the pace was not enough to reach the batter. This time he goes back. Is it enough? Guru Prasad Aroskar will take it. Yes, another man goes down. Happiness in the dugout of Shore 11 Paidnem, but still 10 deliveries and 33. A completely chaseable score. Tiswadi still now had some big batsmen. Bond is yet to come. That means still they have hopes in this match. But one thing for sure, they have to guard those wickets or else it will be a really far game for them. But still, 10 deliveries and 33 runs to win. And let's see what happens next. Until then, a melody from a DJ. AM Strikers, your cooperation is very essential in making this tournament a big success. So humble request, please don't delay any further. Please don't waste any more time. So requesting both the team captains, Gumteshwar Madgaon, Salset and Sai Ganesh AM Strikers, Bardesh, report to the commentary box. Looks like we are having the team captain of Gumteshwar Madgaon alongside us. And requesting the captain of Sai Ganesh AM Strikers, Bardesh, to please report to the commentary box. Rohit, the new man in on strike. A single has been taken. They won't mind it single. Doesn't matter. You take those singles, you take those couples. All we have to save are those sixes. Exactly the sentence from the captain, Mahesh Bhairkar now. He knows even one big shot is enough to give the batter the confidence. And one big shot can change the course of the game completely. 9 deliveries and out of those 9, another 32 runs to win. Akshay Naik
will have a huge responsibility of guarding the few deliveries that he has to bowl in the coming time. And cleans him up. Hits the bullseye this time. The stumps have been uprooted, even though we didn't think it, but still, just like a lightning strike, the stumps are being uprooted this time, and another man goes down. As I said, short 11 paid name, no sort of a comeback, and one big thing, I think it was the wicket of Sahil Waingankar and Gauresh Khandeparkar. Only 3 sixes so far. 2 from Sahil and 2 from Gauresh, and after the wicket of Gauresh, the team is failing to bounce back. Shore 11 pair name were really low in the beginning. After that, Tiswadi was in complete control. They were in the driver's seat in the top gear from the first over, courtesy of Sahil Waingankar's 2 big sixes in the initial stages. But after that, Gauresh Khandeparkar comes in, makes sure that the equation is in hand, but after his wicket, the team is being completely dismantled. And the credit goes to one brilliant over Raju Dabolkar, capitalization by Mahesh Bhaidkar, and beneficial bowling by Akshay Naik. Still the match is in grasp. Still something can happen. All you need is a one big shot to bounce back. 8 deliveries, 32 required. And he goes big this time. Guru Prasad Aroskar. He drops it. Oh no, I think he has injured himself in the process. Guru Prasad Aroskar and injuries is a really big, long story for him. Pendim will really hope that the injury is not that severe. Swapnil Kamble, the brilliant over in the first innings, but this time he has to do the job with the bat. 7 deliveries and 31 more runs to win. Can a miracle happen? Can they do the unthinkable, Tiswadi? And that's a brilliant shot right in the slot, and it's a pickup helicopter, and it has landed all the way just behind the side screen, straight as a line down the ground. He goes downtown for a maximum, and the equation remains 25 required of the coming 6 deliveries. And if we speak about this match, it has been a roller coaster ride for all the supporters of both the teams. In the first innings, it was looking that the team captain of this one will be happy with the scorecard they had to chase. Sahil Waingankar led from the front with the bat, but after one game-changing moment of Raju Dabolkar's 1 over, where he took the crucial wicket and just conceding 5 runs. 25 more runs to win, and they have 6 deliveries for it. Runs to win. Nitesh Kamble, the young gun, young sensation from Pendim on his bowling mark. Very first delivery. Oh no, trouble at the non-strikers and a disaster. And he has to fall back now. Game changes, equation changes. 5 deliveries and 25 more runs to win. Will there be a twist in the tail this time? Rohit takes the strike to himself because he knows 5 balls, 25 runs can happen. A lot of times cricket has done a lot of magic tricks. Cricket is known for such kind of miracles, but they don't happen. You have to make them happen, and if you have to make them happen, the bat of the batter Rohit must strike now. The bat of Rohit must roar now. Can he do it? But still, Nitesh Kamble
comes on his bowling mark. Nitesh Kamri is now running his field set. A pacer bowler can really bowl really at fast speeds. Ball goes miles high in the air. Full marks for the height, but not for the distance. And this time, an absolute piece of cake here. And this time, Guruprasad Aruskar takes that brilliant catch. And alongside, I think it's another catch here for the field, Guruprasad Aruskar. And now looks like the team has fallen back. A lot of mistakes being occurred by the team of Orodek Tiswadi. And because of those mistakes, they are paying it. They are paying the consequences. And even this was the first match. We are waiting the much crucial second match that is coming our way. Sai Ganesh AM Strikers and alongside the team of Gumteshwar Madgaon Salset. Legendary players of the Goan state will be in action. But until then, if you speak legendary, here comes Sazu Naik on strike. And this time he goes big. Is there anything left about the equation if we speak? There are another 3 balls to be bowled and 19 more runs to win. Can anything happen from here? Is there something left? This time leaves the ball, lets it be. Oh no, looks like Sazu is regretting his decision of letting the ball go. Could have played the ball cross-batted, could have been a big shot over long off, but this time it's all done and dusted. 1 dot delivery and it's game over for Orodek Tiswadi. And this time Sudan Thakur yet again behind the wickets. Plays it beautifully. 1 delivery left and 19 runs to win. So a lot of mistakes being done by the team out of Tiswadi. They were looking in the driver's seat in the first over. Smacking Gauresh Nagwekar, the strike bowler of Pendim, for 23 runs. Is not an easy task, but still Sahil Vaingankar and Gauresh managed it somehow. But after that, 1 wicket of Gauresh Khandeparkar, and after that the game changed completely. And it was the bowler Sir Raju Dabolkar who took it, and after that the course of the game was completely changed. Yes, Rohit was trying to put some life in this game, but after all the equations, after all the scenes that we are looking at the ground, looks like we are getting the winners of the first match of day 2 of Kalangut Champions Trophy, formality to be completed of just a single delivery. And this time trying to bowl at the offside, and yes, it's done and dusted. So many congratulations to Shore 11 Pendim. It was a brilliant story of a comeback. There's an example how you win games even if you concede runs in the first over. Doesn't matter how is the beginning, it only matters how you end things. And yes, a lot of heartbreaks here for the supporters of Tiswadi, but still a lot of big tournaments yet to come. So wishing the best of luck to Tiswadi for their future ventures, and congratulations to winners of the first encounter and qualification for the next stage. It's Shore 11